हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास 8। और आज लेकर आए हैं हम हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारी जो ट्राइबल कैटेगरी है, जिसको हम माइनॉरिटीज़ में भी रख सकते हैं, उस कैटेगरी के पर्सन्स के बारे में। तो चैप्टर का नेम है हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हम इसमें पढ़ चुके थे कि आदिवासीज़ के बारे में, कि आदिवासीज़ जो हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप है हमारा, वो किस तरह से सफ़र करता है और जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है उससे उनकी जो लाइफ है वो कितना इफ़ेक्ट हुई है अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद से। और फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं ताकि इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो इनका जीवन स्तर है, उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ एंड देयर मार्जिनलाइजेशन। अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ के बारे में। माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं? आपने पढ़ा ही होगा कि मेजर एंड माइनर, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी मीन्स पॉपुलेशन का जो ग्रुप जो ज़्यादा होता है संख्या में, वो तो मानी जाती है मेजॉरिटी में। और ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे रिलीजन के लोग या ऐसे धर्म के लोग, ऐसी कास्ट के लोग जो संख्या में कम होते हैं, वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी जो कास्ट हैं उनको माइनॉरिटीज़ में रखा गया है, जो संख्या में अदर लोगों की अपेक्षा, अदर लोगों की या अदर कास्ट की कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक भी हम इसको कह सकते हैं, संख्या में कम। The Constitution of India recognizes the possibility of cultural, social and economic domination of the majority community over the minority communities. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, यानी संख्या में ज़्यादा लोगों की जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी होती है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर क्या करती है? कल्चरल रूप से भी, यानी सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी अपना प्रभुत्व दिखाती है। प्रभुत्व यानी डोमिनेशन मीन्स अपना प्रभुत्व दिखाना, अपने आप को सुपर पावर साबित करना। किसके ऊपर? जो संख्या में कम है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर किसका डोमिनेशन दिखाई देता है? मेजॉरिटी कम्युनिटी का। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा होंगे उनके पास पावर भी होगा, पैसा भी होगा। ठीक है ना? This is why certain provisions have been enshrined in the Constitution which aim to safeguard the interest of the minorities in the community. तो इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस को एनश्राइन किया गया है, रखा गया है, जिससे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट का सेफ रह सके, उनके इंटरेस्ट यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधारा जा सके और वो सेफ रह सकें, सेफ गार्ड बन सके उनका। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन विच गिव फ्रीडम टू वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टू कंटिन्यू टू एन्जॉय फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस एंड कल्चरल रिक्वायरमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविज़न रखे गए हैं जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का, अपने रिलीजियस कल्चर को मानने का पूरा फ्रीडम है। The minorities within our religion are accorded all rights and considered to be at par in the eyes of law. इन कम्युनिटीज़ को भी रिलीजन के अकॉर्डिंग लॉ की जो आइज़ ऑफ लॉ में सभी को एज पर इक्वल माना जाए।
and in fact criminal proceedings are be directed against anyone to discriminate or insult the dignity of another person or community, या किसी भी अदर पर्सन या किसी भी अदर कम्युनिटी के द्वारा इन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, कोई भेदभाव होता है या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, आपराधिक गतिविधियां इनके ऊपर, तो ये इंसल्ट मानी जाएगी किसकी, इनकी डिग्निटी की, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिग्निटी की इंसल्ट मानी जाएगी। Scrutiny of government at the center on the states will reveal that there is a fair representation of all communities। तो स्क्रूनिटी का मीन्स होता है जांच। हमारी गवर्नमेंट ने सेंटर और स्टेट लेवल पर इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है ताकि इन लोगों को हम जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के हैं इनको हम सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रोवाइड करवा सकें, विच एग्जाम्प्लीफाइज दैट द governance and the judiciary has considered all citizens alike and given them all the privileges to live and grow with the nation। और हमारी गवर्नेंस ने, हमारी जुडिशरी ने ये कंसिडर किया है कि सभी सिटीजन्स के साथ ये लोग भी बराबर की प्रिविलेजेस प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें और साथ में सभी के साथ मिलकर के लाइव करें और नेशन में ग्रो कर सकें। तो माइनॉरिटीज़ को कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं हमारी गवर्नेंस ने। However, there have been instances where certain communities or section of communities have felt alternated and marginalized। फिर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसी कम्युनिटीज, कुछ ऐसे सेक्शन अभी भी हैं जो कि अलिनेटेड माने गए हैं, यानी अलग थलग रखे हुए हैं और मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं। इन मोस्ट ऑफ सच केसेस द फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन हैज़ बीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच रिजल्ट इन अनरेस्ट एंड सोशल डिस्टर्बेंस। और कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन इनको ऐसा मिलता है कि जिसके कारण इनके अंदर अनरेस्ट पैदा होता है और सोशल डिस्टर्बेंस आती है। दीज हार्मफुल फिनोमिना are usually funded and aided by foreign powers who have vested interest in de-establishing the country. Nevertheless, there do exist certain genuine causes of feeling marginalized when social and economic development does not reach a section of the population. Such marginalization is then brought to be regional and not specific to any community। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़, उनकी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि उनसे वो स्वयं अपने आप को मार्जिनलाइज बना लेते हैं। कैसे कि जैसे अभी जैन जो हैं और बौद्ध जो हैं वो भी माइनॉरिटी में ही आते हैं ना, लेकिन वो अगर सभी के साथ बैठेंगे तो हम उनको जज नहीं कर सकते हैं कि ये माइनॉरिटी में हैं, जैन है या बौद्ध है या कोई अदर कास्ट के हैं। लेकिन जब मुस्लिम्स अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण स्वयं को मार्जिनलाइज्ड बताना चाहते हैं या बताते हैं या शो होते हैं, जो भी है, लेकिन वो कैसे होते हैं, जैसे मुस्लिम्स की जो महिलाएं हैं बुर्का पहनती हैं, जो पुरुष हैं वो बियर्ड रखते हैं बड़ी बड़ी, है ना, एक इंस्टेंस है ये। और हम उनको देखकर बता सकते हैं उनका जो पहनावा है उसको देखकर कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, टोपी पहनना, बियर्ड रखना या बुर्का पहनना, ये सामने वाले को शो करता है कि मार्जिनलाइज्ड है या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। और अदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी में, लेकिन उनसे शो नहीं होता है। तो कुछ ये लोग भी अपने आप को मिनिमाइज बताना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज इनिशिएट वेरियस मेजर टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द सेक्शन द पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड। और गवर्नमेंट ने कुछ वेरियस मेजर्स देखे, यानी गवर्नमेंट ने एक ऐसी वो बनाई कमेटी जिसमें उन्होंने सारा रिसर्च किया बहुत अच्छे तरीके से
कि कौन लोग ज़्यादा मार्जिनलाइज फील कर रहा है या कहाँ पर कितने लोगों का वास है, ट्राइबल एरियाज़ में क्या कंडीशन है, विलेज एरियाज़ में क्या कंडीशन है। ये सारा जो खाका है, जो सारा जो रिसर्च है, वो एक कमेटी के द्वारा किया गया। और वो कमेटी कौन सी थी? सचर कमेटी। सचर कमेटी बनाई गई, जो कि जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में बनाई गई। जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में एक क्वेश्चन आ सकता है ये आपके कि ये जो सचर कमेटी थी वो किसकी अध्यक्षता में काम कर रही थी? चेयरमैन थे उसके जस्टिस राजेंद्र सचर। उन्होंने लुकिंग इनटू मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो उन्होंने काम किया ही है, इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए भी उन्होंने रिसर्च किया कमेटी बना करके। The committee recommended a number of measures to be taken on various aspects of education and employment which need to be addressed so that the community progress in the same proportion as the rest of the nation. अब इस कमेटी ने क्या देखा अपने रिसर्च में क्या पाया, उसके आधार पर इन्होंने कुछ मेजरमेंट स्थापित किए कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी उसी तरह से प्रोग्रेसिव फील्ड मिलना चाहिए जिस तरह से रेस्ट ऑफ द नेशन यानी इस राष्ट्र के अदर लोगों को मिलता है। उतना ही प्रिविलेज, उतना ही लाभ इनको भी उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में मिलना चाहिए जो अदर लोगों को मिलता है। प्रोपोर्शन का मीन्स होता है अनुपात में, ठीक है। In fact, marginalization can be both real and imaginary. Unbalanced development or unequal distribution of national resources can cause marginalization. तो मार्जिनलाइजेशन जो होता है वो दोनों तरह के से हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वास्तविक भी, और इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे बनाया गया। जैसे मैंने अभी आपको इंस्टेंस दिया था मुस्लिम्स का, तो वो अनबैलेंस पैदा करता है किसमें? नेशनल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन में। हावेवर मार्जिनलाइजेशन इज ट्रांजिटरी नॉट परमानेंट। तो मार्जिनलाइजेशन होता है, ट्रांजिटरी होता है, नॉट परमानेंट नहीं होता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑफन वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड सीक पैरिटी इन एक्सेस टू राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट। एक तरफ से तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, मेंटेन अपने कल्चरल आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखना चाहती है, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ पर वो सीक पैरिटी का मीन्स होता है समानता की तलाश भी करती है, यानी हम सभी समान रहें, सभी के साथ रहें। राइट्स, अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी भी हमें समान मिले और डेवलपमेंट भी हमारा समान हो। इन दिस ट्रेंड 3 इमर्जेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विच रेस्ट्रिक्ट देयर ग्रोथ ड्यू टू अदरहेंस ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशन। अदरहेंस का मीन्स अनुपालना करना, तो ये अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस की अनुपालना करते हुए और ग्रोथ कर रही है अभी। मार्जिनलाइजेशन हैंस कैन बी मिनिमाइज्ड इफ बोथ द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सेट देयर प्रायोरिटीज़। और हम इस मार्जिनलाइजेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में एक सेटअप बिठाया जाए जिसमें जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी की जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मीन्स जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज मीन्स होता है प्राथमिकताएं हैं, उनको देखें करेक्टली एंड स्ट्राइव टू क्रिएट, और उनको प्रयास करें हटाने का। सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन को दैट विल इनेबल एवरी सिंगल सिटीजन टू कंट्रीब्यूट इक्वली इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस में वहाँ का एक सिंगल सिटीज़न भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हम इनकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को भी इनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो ये तो था कुछ हमारा एक डायमेंशन माइनॉरिटीज़ के बारे में। अब आगे आपकी बुक में बताया गया है कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें एक वो किया गया था सर्वे
2008 और 2009 में एक्सेस टू बेसिक अम्यूनिटीज़, यानी जो बेसिक हमें अम्यूनिटीज़ मिल रही है, अम्यूनिटीज़ का मीन्स फैसिलिटीज़, सुविधाएं, वो कैसे है हमारी एक्सेस में, हमारी पहुंच तक कैसे है, किस रूप में हिंदुओं को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को और सिख्स को मिल पा रही है। अब आप देखिए इसका एक डिवाइडेशन किया हुआ है। रिलीजियस कम्युनिटी कौन कौन सी हैं? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख। अब ये कौन से 2008-9 का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसमें पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर यानी नल की सुविधा। टैप वाटर का मीन्स क्या होता है? नल की सुविधा किन किन लोगों तक पहुंच रही है और किस मात्रा में पहुंच रही है, ये बताया गया है। अब आप देखिए हिंदूज, आप एक सर्किल बनाते चलेंगे कि इसको सबसे कम सुविधा किस उसमें मिल रही है। जैसे हिंदूज हैं, इनके पास 65.4% पक्का हाउसेज हैं। मुस्लिम्स के पास 63.8 हैं, इसको सर्कल बना दो, सबसे कम इन्हीं का है। क्रिश्चियंस तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोस्पेरस होते हैं, तो 69 इनका है। और सिख के पास 91.3% पक्का हाउसेज रखते हैं ये लोग। तो सबसे कम किसका रहा? मुस्लिम्स का। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में चलिए आप, 75.2% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है क्योंकि इनके पास पक्का हाउसेज हैं। और 67.5 लोगों के पास मुस्लिम्स के पास है। उसके बाद 86.2% क्रिश्चियन है और 96 पर सबसे ऊपर है सिख। तो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ लेने वाले कौन हैं? मुस्लिम्स हैं। इसी तरह टैप वाटर 43.7 लोगों के पास नल का पानी पहुंचता है हिंदूज़ में, 35.8 के पास मुस्लिम्स के पास और 48.0 क्रिश्चियन, 49.3 सिख। तो देखिए इसमें भी सबसे कम पे मुस्लिम ही जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पे सिख। तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे प्रॉस्पेरस और सबसे पढ़ी लिखी और अच्छी वेल सेटल्ड कम्युनिटी कौन सी मानेंगे हम? सिख को। और सबसे कम पे कौन आता है? मुस्लिम्स हैं। तो ये एक रिकॉर्ड हमारे पास 2008 और 9 का आपकी बुक में दिया है। उसी तरह से अगर हम लिटरेसी रेट देखें बाय रिलीजन, और ये कब का है? 2011 का परसेंटेज हमें बताया गया है। तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग किस कम्युनिटी में कैसे हैं। ऑल तो लिटरेसी रेट हमारी 74% थी, जिसमें 63% हिंदूज, 57% मुस्लिम, 74% क्रिश्चियन, 67% सिख एंड 71% बुद्धिज्म और 86% जैन। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी कम्युनिटी में मानी गई है? जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और सबसे कम पर वही वापस मुस्लिम्स आ जाते हैं। तो इसीलिए ये माइनॉरिटी में है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो मुस्लिम परसेंटेज है वो देखिए, पॉपुलेशन है 13.5, इसमें IS 3, IPS 4 एंड IFS 1.8। सेंट्रल पब्लिक सेंटर में कितने लोग जाते हैं? 3.3, और स्टेट में 10.8। बैंक और RBIs में काम करने वाले 2.2। तो बहुत कम परसेंटेज इनका इन गवर्नमेंट फील्ड में है या किसी भी निजी फील्ड में है। ये अपना जो सेल्फ बिजनेस है उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मानते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमने इनका रिसर्च जो किया गया है वो पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने माइनॉरिटीज़ या मार्जिनलाइजेशन के बारे में समझा, और आशा है आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरह से हमारे इंडिया में एक लोकतंत्र होते हुए भी माइनॉरिटीज़ को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। लेकिन अब इनको बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी ऐसी सरकारी गवर्नमेंट प्लानिंग्स चल रही हैं
जिनके द्वारा ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर सकते हैं, अपनी अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं, सबको समान अधिकार दिए हुए हैं और हर फील्ड में वो अदर कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, तब फिर आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।